अपना पिटारा खुल गया भाई, देखो इधर। और ये भाई साहब जो है ना उस लेन में जा रहे थे, एकदम से इधर मोड़ दिया। लखनऊ से आ रहे हो तो रिंग रोड पे चढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद ये रिंग रोड से आपको उतार देते। गड्ढे में घुसा दिया है और आए हाय कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस पे। अरे दादा, ओह माय गॉड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लद्दाख में हूँ मैं। सफाई जरूरी है भाई, सफाई नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि रात का सफ़र है। और चमक गए, सारे कीड़े मर गए थे यहाँ तो। सबका यहाँ कब्रिस्तान बन गया था भैया। इन लोगों ने मिल्क बादाम लिया हुआ है। हाँ, बादाम कौन सा बादाम? केसार नहीं भैया, कौन सा बादाम? रुक जाओ, कौन सा बादाम? केसार। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया चाय बना के दिए हैं, अब चाय पी के निकलते हैं यहाँ से फटाफट। करारे अचार के साथ चाय, जबरदस्त स्वाद। करारे अचार नहीं है, करारे चिली अचार। चिली अचार है, चिली अचार ही है। बढ़िया टेस्ट है भाई इसका, मसाला मतलब एकदम डिफरेंट है। कैसी चाय? चाय बढ़िया। वहाँ भी अच्छी थी, वहाँ की चाय। हाईवे की चाय अच्छी होती ही है। फिलहाल चांद अपने सफ़र पे है और हमारा सफ़र अभी इधर और चलना है। तो चलो, नाश्ता पानी मतलब चाय वाय हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। तो अपन इस समय है जयपुर आउटर रिंग रोड पर। और भाई साहब कितनी ख़राब रोड है ये, इतनी ख़राब रोड है, इतनी ज़्यादा ख़राब रोड है कि आप अंधेरे में गाड़ी अगर ध्यान न दें सड़क पर तो आपके गाड़ी का एक्सल फैक्सल सब बाहर आ जाए। 10 बज गए हैं रात के और अपन जयपुर क्रॉस कर रहे हैं। कि ये रोड भाई साहब आउटर रिंग रोड, जिसने भी जिस ठेकेदार ने बनाई उससे पैसे वापस ले लो, उससे पेनल्टी ले लो भाई। इतनी ज़्यादा गंदी है, इतनी ज़्यादा गंदी है। तो ये भैया एग्जिट गेट, कहाँ का? रिंग रोड का। रिंग रोड भाई बहुत लंबी बनाई है और बहुत गंदी बनाई है, बहुत ज़्यादा गंदी। इतनी खराब रोड है, इतनी खराब रोड है कि क्या बताएं। अब टोल काटोगे पूरा, मतलब इतनी अनइवन बेकार रोड है, उसका कुछ इलाज नहीं है। तो भाई साहब को हमने ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली शिकायत, हाँ, लेकिन वो बेचारा, और तो हम उसको ज़्यादा कहाँ बोल रहे हैं, इसीलिए हम उसको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ज़्यादा। लेकिन भाई इतनी गंदी रोड हमने नहीं देखी जिसका टोल कटता हो और इतनी गंदी रोड हो। इतना ज़्यादा गंदी रोड, इतनी बेकार, वो भी जयपुर की। बाप रे, गाड़ी हिली जा रही, गड्ढा मिला जा रहा, नाला वो पुलिया कुदाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है साला जैसे वो टेंपल रन खेल रहे हैं। अचानक से पुलिया पे जंप आ जाएगा, गड़प गए बेटा, जा घुस जा। फिर अचानक से साली रोड खड़ 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 खड़। अब पैसा काटेंगे पूरा। समय हो गया करीब 11:10 और हम आ गए हैं जयपुर अजमेर रोड पर। भाई रोड तो बहुत मस्त है, लेकिन भाई इस रोड पे जो ना ट्रकों का आतंक बहुत तगड़े वाला है, बहुत तगड़ा। मतलब है 6 लेन बढ़िया मस्त रोड, लेकिन ट्रक इतने ज़्यादा चलते हैं, इतने ज़्यादा चलते हैं कि बस पूछो मत। तो अपन भी क्या कर रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं 70-80 की स्पीड में। 318 किलोमीटर बचे हैं अभी और अपने को 5 घंटे लगने वाले हैं। तो 5 घंटे का मतलब 4 तो बज ही जाएंगे, और 4 के अलावा कितने बजेंगे वो देखना है। तो भाई ये बात अपनी हो गई है। पहले तो हम घर जा रहे थे सीधे, लेकिन अब चूँकि पहुँचेंगे सुबह, तो सुबह पहुँचने का मतलब है कि जाओ भैया
क्यों पौ कर रहे हो, बिना पौ किए नहीं जा सकते हो क्या? तो क्या कह रहा था इन सब की, ये सड़क के जो आतंकवादी हैं ना, इनसे क्या करे कोई, कहाँ तक भिड़ेगा कोई, हॉर्न बजा बजा के खून पी जाते हैं। तो हाँ, बात क्या कर रहा था मैं कि अपन जो है वो बात हो गई हमारी अमरगढ़ रिजॉर्ट में जहाँ पे हमको रुकना है। तो अपन सीधे वहाँ पर पहुँचेंगे, बजाय इसके कि घर जाएं और वहाँ जाके सीधे सो जाएंगे। अपना 9 बजे तक सो गए तो फ्रेश हो जाएंगे, क्यों 4-5 घंटे तो हमारे ख्याल से बहुत होंगे। क्यों? हाँ होंगे। 4-5 घंटे अपन सो जाएंगे तो नींद पूरी हो जाएगी। तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी देर तक, क्योंकि अपन को भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि अपनी आदत है रात भर जागने की। हमारा जो दिक्कत क्या है, हमको रात में जागने में इशू कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिस जो है यूएस शिफ्ट में चलता है, तो हमारा ऑफिस ही हमारा ऑफिस, अरे यार क्या है ये, फिश क्या हो रहा है ये तो मेरा ऑफिस जो है वो शाम को 7:30 बजे शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक चलता है। तो अपनी तो रोज़ की आदत ही है इतनी देर जागने की, तो अपना कोई इशू नहीं है। बात इन लोग की, अब इन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग कितनी देर तक जाग सकते हैं। जाग सकते हैं तो ठीक है, वरना पीछे बेड बना रखा है, अपना सो जाएंगे। और बाकी रोड एकदम चापो चाप है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम से चल ही रहे हैं, देख ही रहे हो। रात के 1 बज गए और अपन क्रॉस कर रहे हैं अजमेर का कट पीछे निकल गया है। और अभी फ़िलहाल चलना है, अभी 3-4 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। 221 किलोमीटर है। रास्ते में कुछ देर खाने पीने के लिए रुक गए। शीशा बहुत गंदा हो गया एक्चुअली, लाइट पड़ती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसको उसके साफ़ करना पड़ेगा। तो बाकी इन लोग का क्या है, अभी अगर थक गई हैं ये भी सो गए हैं। ये तो कोई इधर ये सो रही हैं। मेरी स्थिति तो ठीक है, पीछे बच्चे आराम से सो रहे हैं। तो अभी अगर ये कहेंगे तो हम कहीं रुक जाते हैं, अदरवाइज आए हाय, अभी रास्ते की तारीफ की थी भाई, हैं? अभी ही की थी रास्ते की तारीफ, और देखो 2 सेकंड में ही लगी इसकी इज्जत उतरने में। तो जैसा होगा, अभी रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, अभी चलते रहेंगे। वैसे तो फिलहाल तो कह रही है कि चलते रहो, अगर इनको रुकने की इच्छा होगी तो दारू सामने दिख रही है अंग्रेजी शराब की, वो पिला दिया जाएगा और ये मस्त टुन्न होके पड़ी रहेंगी। नटराज रेस्टोरेंट, रात के 2 बज रहे हैं और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके ब्यावर में। और यहाँ मिल रही थी कुल्हड़ वाली चाय, तो हमने कहा लो अच्छा, बाकी सब कुछ सो रहे हैं, मैडम को भी चाय चाहिए तो हमने कहा एक कप उनको भी दे देते हैं और बाकी खुद भी पीते हैं। तो कुल मिला के मौसम का क्या है कि हवा बहुत मस्त चल रही है और चांद जो है उधर वो देखो वहाँ पर एकदम बढ़िया वाला निकला पड़ा है। हाईवे एज यूजुअल सन्नाटा है इस समय। बाकी जैसा बताया था हमने, वो उधर जब जयपुर से चले थे तो ख़तरनाक वाला ट्रैफिक था ट्रकों का। अभी तो बस रात के 2 बजे ट्रैफिक थोड़ा हल्का हो गया है और भाई साहब इधर चाय अदरक कूट रहे हैं। हाईवे देखने में आनंद आ रहा है बैठ के। उधर खड़ी है वहाँ पर, और हाईवे पूरी रफ्तार में है। तो मिला कि 5 बजे तक तो जोधपुर पहुंच जाएंगे। बीच में देखते हैं, अगर एक आधे घंटे की अगर झपकी मारनी हुई तो मार दिया, पावर नैप जिसको कहते हैं। तो पावर नैप अगर मारनी हुई तो मार देंगे आधे घंटे की, नहीं तो फिर गंदी हो गई गाड़ी ना थोड़ी। तेरी राम प्यारी अपनी है भाई, बड़ी ज़बरदस्त, टच वोट नज़र न लगे किसी को। तो ये मस्त चाय अपनी आ गई भाई, क्या मस्त लग रहा है चांद इस समय ना। हवा अच्छी चल रही है बहुत, लेकिन
मौसम बहुत ठंडा हो गया। सीधा रास्ता जा रहा है अहमदाबाद और अपन को जाना है जोधपुर पिंडवाड़ा होते हुए। तो अपन ने ले लिया है लेफ्ट कट। अगर हम सीधे निकल जाते तो वो सीधे निकल जाता है अहमदाबाद। शीशा बहुत गंदा हो गया भाई, उसको साफ करना पड़ेगा। हाय मैं मर ही जावा जो तुझको न पावा, यादों में तेरी मैं आती भी है। कितना गंदा शीशा है भाई। तो इस हाईवे पे जीप कार की स्पीड लिमिट 80 है, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि बहुत से लोग खड़े रहते हैं शॉर्ट करने के। लेकिन रात में इस समय तो कोई नहीं मिलेगा। तो सीधे निकलना है अपन को पाली की तरफ। ये रास्ता सीधे पाली जा रहा है, राइट में उतर के ब्यावर वाला जिधर से हम आए थे, और लेफ्ट में खेजड़वा होते हुए अहमदाबाद। और समय देखो रात के 2:30 बज गए और हम कंटिन्यू अभी चले ही जा रहे हैं। अपन को चले 14 घंटे हो गए। बहुत गंदा आ रहा है भाई शीशे के सामने। रात में लाइट पड़ जाती है तो और ख़राब आने लगता है। ये क्या है? सिरोही पाली 104 सोजत 68। तो अपन शायद सोजत से कटेंगे बर होते हुए, क्योंकि अपन सीधे पाली होके नहीं जाएंगे। पाली वाला थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो अपन बर से कट जाएंगे राइट को, और राइट से पकड़ के सीधे अंदर पीछे पीछे निकल जाएंगे जोधपुर। आवाज़ में थोड़ी तलखी आ गई, क्योंकि अब शरीर थोड़ा सा थका हुआ है। नींद तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ शरीर थोड़ा सा थक गया है हल्का सा। तो वैसे स्ट्रेच ले रहा हूँ बीच बीच में जगह जगह पे। कुल मिला के एक चीज़ था कि भाई अजमेर से जब चले ना, तो अजमेर के बाद से रास्ता इतना ख़राब, इतना गंदा था। अजमेर तक तो बहुत बढ़िया था जो जयपुर से, लेकिन अजमेर के बाद जो पैच, जो खड़खड़ाहट, ये देख रहे हो ना पूरा, कहीं कहीं तो सड़क ऐसी कटी हुई थी कि जैसे पट्टी काट के निकाल दी, और अजीब सा टायरों की आवाज़ आ रही थी उसमें से, जैसे रगड़ रहे हो। तो बहुत गंदा बना रखा है भाई। पहले तो मुझे पता था कि भाई राजस्थान जो है वो सड़कों के लिए, मतलब हम पहले जब सुनते थे कि राजस्थान की सड़कें बहुत बढ़िया हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सर्विस मज़ा आ जाता है चलने में। लेकिन ये सड़क की NH8 की हालत देख के लग रहा है कि भाई बड़ी बुरी स्थिति में है, खास करके अजमेर के बाद से। बर से सामने बर का कट है। सीधे जो रास्ता जा रहा है वो पाली चला जाएगा। हम पिछली बार आए थे यहाँ से, तो ये वाला हाईवे जो था ना वो बन रहा था। यहाँ पे चाय की दुकानें पड़ती रहे पे, तो वहाँ पर चाय बड़ी बढ़िया मिलती है भाई। लेकिन चाय तो अभी हमने वहाँ ब्यावर में पी ली, तो अभी तो पीने का दोबारा मन नहीं है। मैडम बोलेंगी तो पी लिया जाएगा। पीना है, देर हो जाएगी ना। सिंगल रोड थी, आगे तो 4 लेन बनी थी ये, अभी मुझे याद नहीं है। यहाँ इस रास्ते पर अच्छा एक वो मंदिर भी है, ओम मंदिर है शायद कोई, जो बना है ओम की शक्ल में। तो बर तक शायद ये तिराहा सिंगल रोड है, मतलब इस तरीके से 2 लेन है, और आगे जाके ये 4 लेन हो जाएगी। तो ये आ गया सामने बर तिराहा। चलो 4-5 साल पहले जब आए थे तो ये वाली रोड बन रही थी, और तब ये सिंगल रोड थी। अच्छा बनाई तो सब बढ़िया है, 4 लेन बना दी, लेकिन रोड की कंडीशन, जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी वर्क, वो मिसिंग है यार इस पे। मतलब स्मूथ सड़क नहीं है एकदम, मतलब जैसे हल्की हल्की हिलती रह रही है लगातार। सीमेंटेड है तो ठीक है, लेकिन बस हिल रही है ज़्यादा। खैर अभी 120 किलोमीटर करीब घर बचा हुआ है, और 2 घंटे के अप्रॉक्स टाइम।
ऑलमोस्ट हमने अपना 90% तो डन कर। ये देखो भाई, ये क्या है, मोटी गाड़ी, पेट फट जाएगा बे ट्रैक्टर तेरा। क्या क्या भर के जा रहा है, एक और जा रही है आगे, देखो वो देखो। जोधपुर 111, बिलाड़ा 40 किलोमीटर। ये देख रहे हो, फट जाएगा बे तेरा पेट ट्रैक्टर। ये क्या है, क्या मतलब कितना ओवरलोड कर रखा है, ओवर साइज कर रखा है। हाँ ऐसा है क्या? हाँ, भूसा वगैरह कुछ भरा होगा, ओवर साइज्ड है। ओवरलोड तो नहीं होगा लेकिन ओवर साइज्ड है। तो वैसे ही उस जो गाड़ी का एरिया है उससे बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वो भी गड़बड़ है। सुबह के देखो 3 बज गए और अपन छैतारण से गुजर रहे हैं। मैप पे देखो, आपको भास्करवास दिख रहा होगा बगल में, तो अपन पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर कुछ पीना पिलाना हो तो बताओ। सामने देखो शराब मिल रही है, ये देखो। कुछ चाहिए तो बता दो, अभी लेता आऊँगा। तो चांद देखो क्या गजब का खूबसूरत निकला हुआ है। और हम गुजर रहे हैं खरियापुर, मीठापुर से। बाकी पड़ोस में देखो अंधेरा है, कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं। मैडम सो गई हैं, पीछे बच्चे भी सो रहे हैं मज़े से। बेड बनाने का भाई बड़ा फ़ायदा हुआ है। फिलहाल बाहर मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो गया है। अंदर एसी चल रहा है एक पे, और एसी को एकदम लोवेस्ट पे कर रखा है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। और बाहर भी काफ़ी अच्छा खासा ठंडक है। तो अरे दादा, माँ डरबो का हो। तो हम पहुंच गए बिलाड़ा। अपने यहाँ से लेफ्ट जो रास्ता ये जा रहा है बिलाड़ा चला जाएगा। और चांद देखो एकदम सड़क पर आके सरगोशियाँ कर रहा है। इससे अच्छी खूबसूरत सुबह और क्या होगी कि चांद सामने सड़क पर इधर से कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। और अपन क्या है, मस्त 80-90 की स्पीड में गाड़ी लेके चले जा रहे हैं। सुनसान सड़क, सामने चांद सड़क की आगोश में आता हुआ। और सुबह के बज गए हैं 4। वैसे तो पूरा शहर नींद के आलम में, नींद की आगोश में डूबा हुआ है, बट अपनी गड्डी राम प्यारी दनादन 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 चली जा रही है। कुल मिलाकर ये कैया मैया जो बैठी हैं सड़क पे ना, इनका क्या करें हम, बताओ। खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी मचा रखी है। हमने उनको भी छुप छुप के जाते देखा। ये साले गाने की और मौसम की वाट लगा देते हैं ये वाले स्पीड ब्रेकर। अच्छा भला मूड में था, गाना गा रहा था। सामने चांद जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और एक सुंदर सा सीन बन रहा था। तब तक भाई साहब बीच में आया वो स्पीड ब्रेकर और कांड हो गया। फाइनली ये है गेट अमरगढ़ रिजॉर्ट का। बहुत अंधेरा सा पड़ा हुआ है, पता नहीं लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिख नहीं रहा। मैंने कॉल तो किया है अभी आने के लिए, तो ये आ जाओ। और उनका भी गेट, उन्होंने कहा कि अभी गार्ड को भेज रहे हैं, तो अभी देखो वेट कर रहे हैं कहाँ रह के। अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, पता नहीं सुबह अच्छा लगे शायद। अभी तो देखो क्या गजब का अंधेरा दिख रहा है अभी, बाकी सुबह ही दिखेगा कि क्या सीन है। जाना कहाँ है अभी तो हमको खुद भी नहीं पता। पार्किंग ये है, गेट कहाँ है, कहाँ ले जा रहे ये कौन सा अंधेरी गुफा लग रही है। वो आने दो। समझ नहीं आ रहा कहाँ है। पहले पूछ लो कि कहाँ पे रुकना है, ठहरना है, बाकी बाद में। ऐसा लग रहा है जैसे भूतिया बंगले में आ गए अभी तो फिलहाल। हाँ दीवा, क्या लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है? डर में क्या? तो वो कहाँ रहेगी? आ रहा है, कहाँ रहेगी? चलो वो लिस्ट है उनके पास ना। लक्ष्मण जी हैं भैया, ये हमारे रिजॉर्ट के नाइट ड्यूटी पे है ना। कि 5 बजे कौन गेम खेलेगा? इतना बड़ा मुंह आ रहा है तुम्हारा इस पे।
अब ठीक है। चल भाई पहुंच गए हैं अभी फिलहाल। अब चल के रेस्ट करते हैं। भैया सामान पहुंचा रहे हैं हमारा सारा। कुछ अपना रूम है, रूम टूर बाद में देंगे, फिलहाल आराम करते हैं पहले। ओह नाइस स्मेल, बढ़िया सेंट वेंट डलवा दिया आपने। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो क्या हालत हो गई भाई, चला चला के 900 किलोमीटर की ड्राइव और हम पहुंच गए फाइनली जोधपुर। एक्सपीरियंस खराब, यानी कुल मिला के रोड थोड़ी बहुत सही मिली, बाकी ऑलमोस्ट हालत बहुत खराब है। बारिश की वजह से खराब है या इन्होंने बनाया गंदा है उसकी वजह से खराब है। आने में टाइम लग गया हमको, बज गए सुबह के 5 और 5 बज गए हैं। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं सोने। कुछ ऐसा रूम है, ये रूम टूर आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। क्या कर रही हो ये, पीछे चलो पीछे चलो। तो रूम टूर हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। अभी तो सोने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। Make sure to like, subscribe, comment and share to your friends and families, relatives. तो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।